नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द पर आधारित है। इसमें हम कविता, पाठ के शब्दार्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द का विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। शब्दार्थ: मोह को मुझे, देवल देवालय मंदिर, कावे मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल, काशी कोने किसी, क्रियाकर्म कर्मकांड, बंदे मनुष्य। योग साधना तुरते तुरंत, तलाश तलाश, वैराग वैराग्य, मिलियो मिलूंगा, श्वास सांस। प्रसंग: ईश्वर के सर्वव्यापी होने तथा अंतरात्मा में ही ईश्वर दर्शन की बात कही गई है। अगली पंक्ति है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। व्याख्या: प्रस्तुत पद में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तेरे बहुत पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न कावे कैलाश में, न मैं तो मंदिर में रहता हूँ, न ही मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, न हिंदुओं को कैलाश पर्वत पर, न तो कोने क्रियाकर्म में, न ही योग बैराग में, न तो मैं किसी क्रियाकर्म आडंबर से प्राप्त किया जा सकता हूँ और न ही योग और बैराग की कठोर साधनाओं में मेरा वास है। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। तुम इन सब जगहों पर मुझे क्यों खोज रहे हो, मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्चे खोजने वाले हो तो मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन तलाश ही काफ़ी है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, वह परमात्मा तो प्राण बनकर समस्त प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्रकार सांस तुम्हारे भीतर है, उसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। अब कुछ काव्य सौंदर्य। ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। धार्मिक एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है, जैसे कावे कैलाश, मैं मस्जिद, योग बैराग, कोने क्रियाकर्म आदि। संपूर्ण पद में स्वर मैत्री का सौंदर्य भी है। कबीर के शब्द गे अर्थात गाने योग्य है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर: मनुष्य ईश्वर को दिवालियों, मस्जिदों, काबा, कैलाश में विभिन्न क्रियाकर्म तथा योग और बैराग जैसी पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन करते हुए कहा है कि ईश्वर न तो मंदिर में है, न ही मस्जिद में, न ही काबा काशी जैसे पवित्र स्थलों में। वह न कर्मकांड में मिलता है, न ही कठोर योग साधना करने एवं बैरागी बनने से। यह सभी ऊपरी दिखावे हैं, अतः इन सब में मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। वह हर प्राणी के सांस में समाया हुआ है, हर प्राणी के मन में विद्यमान है। अब कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे पद के आधार पर प्रभु प्राप्ति के उपाय बताइए। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मनुष्य की सांस में समाया हुआ है। पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके लिए खुद में झांकने की दृष्टि चाहिए। स्वयं को सांसारिक आकर्षणों तथा बाह्य आडंबरों से दूर कर अपने हृदय में ही ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैं तो तेरे पास में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी की अंतरात्मा में विद्यमान है। वह हर पल उसी के साथ रहता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये थे शब्द के व्याख्या, काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।